रघुपति राघव राजा राम पतिते पावन सीताराम। इस प्रकार जहाँ श्री रामचंद्र जी दिखलाई दिए वहां शक्तियों सहित समस्त देवताओं भी विराजमान थे। संसार में जितने चर और अचर जीव हैं थे उन सभी प्रकार के जीवों को सती ने वहां देख लिया। अनेक प्रकार वेश धारण किए देवगण प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कर रहे हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के रूप में दूसरा रूप नहीं दिखाई पड़ा, अर्थात वह रूप एक ही था। यो सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी बहुत संख्या में दिखलाई पड़े, किंतु सबका वेश एक ही दिखलाई पड़ा। तब श्री राम वही लक्ष्मण और वही सीता जी हैं, ऐसा देखकर सती जी बहुत भयभीत हो गई। उनका हृदय कांपने लगा, देह की सुधि न रही, नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गई। फिर दक्ष कुमारी सती जी ने जो नेत्र खोलकर देखा तो उस स्थान में कुछ भी दिखाई न पड़ा। फिर तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण विंदों को बारंबार अपना शीश झुकाकर जहाँ देवाधिदेव शंकर जी विराजमान थे वह वहां को चल पड़ी। तब महादेव जी ने निकट पहुंची। तब महादेव जी हंसकर कुशल पूछा और कहा, सच्ची सच्ची बात कहो कि किस प्रकार परीक्षा ली। तब श्री रामचंद्र जी का प्रभाव समझकर सती जी भय के मारे श्री शिव जी से बात छिपाकर बोली, हे गुसाई, मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली और तुम्हारे समान ही प्रणाम करके लौट आई। आपने जो कहा वह कभी झूठा नहीं हो सकता। मेरे मन को ऐसा विश्वास हो गया है। तब श्री महादेव जी जो ध्यान करके देखा तो सती जी जो चरित्र किया था वह जान गए। तब राम जी की माया को समझकर शिव जी ने फिर सिर से प्रणाम किया और कि जिनके सती जी की बुद्धि को फेर कर उनसे झूठ कहलवाया। शिव जी विचारने लगे कि भगवान की इच्छा बलवान है। सती जी ने सीता का स्वांग किया। इससे श्री महादेव जी ने मन में बड़ा खेद हुआ। अतः उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती के साथ प्रीति करूंगा तो भक्ति मार्ग नष्ट हो जाएगा और अन्याय होगा। प्रीति बहुत है जो छोड़ी भी नहीं जा सकती और यदि प्रेम करूं तो बड़ा पाप होगा। इस कारण श्री महादेव जी ने प्रगट में तो कुछ नहीं कहा, किंतु मन में बड़ा प्रसन्नता उत्पन्न हुआ। तब महादेव जी ने प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया तो मन में ऐसा आया कि अब इस शरीर से तो मुझसे और सती से भेंट न होनी चाहिए। ऐसा अपने मन में सत्य संकल्प किया। ऐसा विचार कर धीर बुद्धि वाले श्री शिव जी रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए घर को चले। तब चलते ही यह सुहावनी आकाशवाणी हुई कि हे महादेव जी, आपकी जय हो। आपने भक्ति की भली भांति दृढ़ किया। भला ऐसा प्रण तुम्हारे बिना दूसरा कौन कर सकता है। तुम भगवान के भगत हो। यह सुनकर सती को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। सब संकुचित हो श्री शिव जी से पूछने लगे, हे प्रभु दीन दयाल, सत्य के धाम, आपने कौन सा प्रण किया। यद्यपि सती जी ने बहुत तरह से पूछा तो भी भगवान शंकर त्रिपुर आरती ने कुछ नहीं कहा। तब सती जी ने तो अपने हृदय में यह अनुमान कर लिया कि उन सर्वज्ञ ने सब कुछ जान लिया है। मैंने महादेव जी से छल किया। मैं स्त्री की जाति जड़ और मूर्ख हूँ। देखो प्रीति की रीति कितनी उत्तम है कि जल भी दूध में मिलकर दूध के ही भाव बिकता है, किंतु कपट रूपी खटाई से अलग हो जाता अर्थात बिगड़ जाता है। इसी प्रकार अपनी करतूत को मन में सोच समझकर महान सोच हुआ। तब महादेव जी कृपया के समुद्र में उन्होंने प्रगट में तो मेरा अपराध नहीं कहा, यह सती जी सोचने लगी। तब महादेव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी जी ने मुझे त्याग दिया। इससे वह व्याकुल हो गई।
अपना पाप समझकर कुछ कह न सकी। हृदय कुम्हार के आवे की तरह बहुत तपने लगा। तब सती जी को चिंतित जानकर श्री महादेव जी सुखदायी अनेक ऐतिहासिक कथा कहने लगे। इसी प्रकार मार्ग में अनेक इतिहासों का वर्णन करते हुए विश्वनाथ शंकर जी कैलाश में जा पहुँचे। फिर अपने प्रण को स्मरण कर श्री महादेव जी एक वट वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठ गए। तब उनके इस प्रकार स्वरूप संभालते ही सहज ही अखंड अपार समाधि लग गई। फिर तो मन में अत्यंत चिंता करती हुई सती जी कैलाश में वास करने लगी। इस भेद को कोई कुछ भी नहीं जान सका और उनका एक एक दिन युग के समान बीतने लगा। इसी प्रकार सती जी के मन में अधिकाधिक नवीन सोच होने लगा कि मैं कब इस दुख सागर से पार हो जाऊंगी, जो मैंने श्री रामचंद्र जी का अपमान किया और फिर पति से वचन को मिथ्या करके जाना। तब वही फल विधाता ने मुझे दिया है और जो कुछ उचित था वही किया है। हे विधाता, तब तुमको ऐसा न करना चाहिए कि तुम मुझको शंकर जी के विमुख करके जिलाओ। उनके हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। चतुर सती जी मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगी। हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुख हरण करता हैं, जैसा वेदों ने भी आपका यशोगान किया है, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा यह शरीर शीघ्र ही छूट जाए। यदि शिव जी के चरणाविंदों में मेरा सच्चा स्नेह है और अपने मन वचन और शरीर से मेरा यह सच्चा व्रत है, तो हे समदर्शी प्रभु, मेरी यह विनती सुनकर वही उपाय करो कि जिससे बिना परिश्रम ही मेरी मृत्यु हो जावे और यह ऐसा कठिन विपत्ति छूट जावे। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती जी को ऐसा दारुण दुख हुआ जो वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर जब 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब अविनाशी श्री महादेव जी ने अपनी समाधि त्यागी और राम नाम जपने लगे। तब सती जी ने जाना कि जगतपति समाधि से जग गए हैं। तब वह शिव जी के चरणों में जा गिरी और शिव जी ने अपने सन्मुख आसन दिया। तब शिव जी फिर श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहने लगे। उसी प्रकार सती जी की पिता राजा दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ, क्योंकि तब ब्रह्मा जी ने उनके विचार कर सब प्रकार योग्य देखा तो उनको संपूर्ण प्रजापतियों का नायक कर दिया। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया, तब उनके मन में अत्यंत अभिमान उत्पन्न हो गया। संसार में ऐसा कौन है जिसको प्रभुता पाकर घमंड न हुआ हो। तब दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और बड़ा यज्ञ करने लगे तथा जो यज्ञ में भाग पाया करते थे उन सब देवताओं को भी आदर सहित न्योता दिया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित दक्ष के घर को चले। ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को छोड़ सब देवता अपने अपने विमान सजाकर चले। तब सती ने अनेक भांति के शोभायमान विमानों को आकाश में जाते हुए देखा, जिनमें सुर सुंदरियां गान कर रही थी और जिनके सुनने से मुनियों के भी ध्यान छूट जाते थे। तब इस प्रकार आकाश मार्ग में जाते हुए विमानों को भीड़ देखकर सती जी ने श्री महादेव जी से पूछा। तब महादेव जी ने प्रशंसा पूर्वक समाचार कहकर बतलाया कि तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ है। तब वह समाचार सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि महादेव जी मुझको आज्ञा दें तो मैं इसी बहाने से जाकर कुछ दिन पिता के घर रहूं। परंतु पति के परित्याग को मन में बहुत दुख था, वह कह न सकी। किंतु फिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से युक्त वह वचन बोली, हे प्रभु, जब पिता के घर इतना भारी उत्सव है और यदि मुझको आज्ञा दीजिए तो मैं कृपया निधान और यज्ञ
देखने के लिए मैं आदर के साथ अपने पति के घर, पिता के घर चली जाऊं। शिव जी ने कहा, यह तो बहुत कठिन है। ठीक ठीक है, परंतु उन्होंने तुमको बुलाने के लिए न्योता नहीं भेजा है। देखो, दक्ष ने अपने सब पुत्रियों को बुलाया है, किंतु केवल हमारे बैर से ही तुम्हें बुला दिया है। ब्रह्मा जी की सभा में हमसे बड़ा दुख मान लिया है, जिससे आज भी हमारा अपमान करते हैं, हे भवानी, यदि तुम वहां बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह और मान न रहेगा। यद्यपि मित्र, प्रभु, पिता और गुरु के घर निसंदेह बिना बुलाए जाना चाहिए, तथापि जहाँ जाने से कोई शत्रुता मानता हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता। इस प्रकार शिव जी ने सती को समझाया, परंतु उनके मन में वह ज्ञान न आया। शिव जी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो यह बात हमें अच्छी नहीं लगती। तब शिव जी ने अनेक भांति से कहकर देख लिया कि दक्ष पुत्री रुकती नहीं है। नहीं, तब महादेव जी ने अपने कुछ मुख्य गणों के साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। तब भवानी सती जी अपने पिता के घर पहुंची तो दक्ष के भय से किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, किंतु बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। राजा दक्ष ने कुछ भी कुशल समाचार नहीं पूछा और सती को देखकर उनका शरीर जलने लगा। तब सती ने जाकर देखा तो यज्ञ हो रहा है और उसमें शिव जी का भाग कहीं नहीं देखा। तब महादेव जी की बात याद आई। उनका अपमान समझकर हृदय जलने लगा। पति ने त्याग का दुख देखा। दुख ऐसा नहीं व्यापा था जैसे वह महान दारुण दुख उत्पन्न हुआ है। यद्यपि संसार में अनेक दुख हैं, तथापि जाति का अपमान सबसे कठिन होता है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब माता जी ने आकर अनेक प्रकार से समझाया, परंतु शिव जी का अपमान सहने योग्य नहीं था। इस प्रकार उनके हृदय को कुछ भी प्रबोध न हुआ। तब सारी सभा को सुनाकर सती क्रोध के साथ वह वचन बोली, सियापति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु दुख दूर करो भगवान।